राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंग्लिश छोटे छोटे बच्चे बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। इतना सारा मीनिंग ये याद करना वो याद करना, जबकि याद उनको सब रहता है, सिर्फ अपने को एक ट्रिक उसमें बताने की जरूरत रहती है। बच्चों को गुरु का काम है कि उनका रास्ता आसान बनाओ, हार्ड नहीं। और अपने क्या इतना याद करके आओ, कल पिटेगा, ये होगा, कल मारूंगा, तो बच्चे तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। रास्ता आपको पता नहीं है तो आप विचार करो, आप गुरु हो, आपका काम सिर्फ रास्ता देखना ही है। और रास्ता पहले देख लो, उसके बाद उस रास्ते को दिखाओ जो बच्चों के लिए अच्छा रास्ता हो, आसान रास्ता हो, वही आप सिखाओ। आज मैंने यहाँ पे कुछ रिलेशन से संबंधित जो है स्पेलिंग्स लिए हैं। इसमें बच्चों को कुछ ज्यादा याद कराने की जरूरत नहीं है भैया, आराम से बेटा, आराम से वीडियो देखना और समझना। जैसे फादर, मदर, डॉटर, सिस्टर, सन, ब्रदर, ये लगभग काफी सारे बच्चों को आता है। अब बात हंसती है कि वो दादा दादी, नाना नानी, ठीक है ना, ससुर सासू, दामाद, साला साली, ये सब का जो है सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा। वो मतलब अपने को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा आपको इतनी सारी बातें आती है ना, तो ये समझ लो कि आप जैसे दादा का आप पता करना चाहते हो, तो ये सारा बेटा ना, इनके पहले केवल ग्रैंड आपको लगा देना है, GRAND, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक ना। कोई बहन बताना हो तो आप ग्रैंड सिस्टर बोल सकते हो, ठीक है ना। मतलब दादा दादी के लिए आप यहाँ पे आप कर लो बेटा, ठीक। उसके बाद जैसे ससुराल पक्ष से आपके मम्मी साइड से जो रिश्ते बनते हैं, जैसे, ठीक है ना, या पापा के तरफ जैसे जो मम्मी की सासू लगेगी या ससुर लगेंगे, तो उनको क्या कहेंगे बेटा। उन सारे रिश्तों के पीछे ना, सबके पीछे एक रिश्ता होता है, तो एक क्या बनता है, लॉ, नियम, एक कानून पारित हो जाता है, ऐसा आप समझ लो। तो ये सारे रिश्तों के पीछे आप मम्मी पापा या जितने भी हैं, सबके पीछे आप सिर्फ इन लॉ लगा दो। क्या लगा दो बेटा, इन लॉ। बस इतनी बात आप लगा दो, आपका सारा स्पेलिंग बन जाएगा। ये आपका फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। बेटा आपको ये तो पहले से याद है, यानी कि 6 ये हैं, और इसके बाद आपने इन लॉ लगा दिया, आपके दूसरे 6 तैयार हो गए। फादर इन लॉ क्या, ससुर जी, फिर मदर इन लॉ सासू जी, डॉटर इन लॉ कौन, पुत्रवधू, ठीक है ना। फिर उसके बाद सिस्टर इन लॉ साली, फिर सन इन लॉ कौन हो जाएगा, दामाद, फिर ब्रदर इन लॉ कौन हो जाएगा, साला, ठीक। इसमें क्या याद करने की जरूरत है बेटा, इतना ज्यादा दिमाग पे लोड मत लो अंग्रेजी को लेकर। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लिए हैं। जैसे आंटी को आंट भी कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर लोग आंटी यूज करते हैं, तो आप लिख सकते हो, कोई गलत वाली बात नहीं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर बोलते यही है, ठीक है ना। AUNT, आंट माने चाची। तो आप नेफ्यू माने भतीजा, अंकल माने चाचा, आंटी माने चाची, नीस माने भतीजी, हस्बैंड माने, अच्छा हस्बैंड माने पति। पति की एक परिभाषा जबरदस्त मैं बताता हूं, बड़ा मजा आ जाएगा। कि पति की परिभाषा आप सुनो बेटा। कोई पूछे पति कौन होता है, हस्बैंड कौन होता है, तो आप बता सकते हो कि संसार का वह पुरुष शादी के बाद जिसकी हंसी बंद हो जाए उसे हस्बैंड कहते हैं। संसार का वह पुरुष जो शादी कर ले और उसके बाद उसकी हंसी बंद हो जाए तो उसे ही हस्बैंड कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही गजब की परिभाषा है हस्बैंड की, आप लोग ऐसा। और पत्नी वह स्त्री या वह बालिका या वह लड़की, आप जो भी बोल सकते हो, कि जो शादी के बाद किसी एक पुरुष पे अपना अधिकार जमाए हुए तनी रहती है, उसे पत्नी कहते हैं, ठीक। तो थोड़ा कभी कभी आनंद भी ले लिया करो बातों बातों में। पढ़ाई को जितना आप लोड लेकर के पढ़ोगे, आपको लोड नजर आएगा। और पढ़ाई को आनंद के साथ, राधे राधे, जय श्री राम, नाम जहां पे आप बीक पढ़ने लगो ना, तुरंत बोलो राधे राधे।
बोलते रहो, आनंद आ जाएगा पढ़ाई का। ठीक है ना। तो आज से हस्बैंड और वाइफ यानी कि पत्नी, ठीक है ना, दोनों आप समझ गए। उसके बाद हस्बैंड तो पति हो गया, वाइफ पत्नी हो गई। कजिन, कजिन माने चचेरा, ममेरा, फुफेरा, जितने भी भाई होते हैं ना आपके सगे वाले को छोड़कर, सगे भाई को छोड़कर, ठीक है ना, सारे आ गए कजिन में। ठीक है ना। कपल, कपल मतलब वही फिर से आगे बेटा, ठीक है ना, मियाँ पति पत्नी या जो भी हो, दंपति परिवार में आप उनको बोल सकते हो। ठीक है ना। कपल, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कपल, दो जोड़े, जोड़ों को कपल कहते हैं। ठीक है ना। कि कहीं पे भी अब आप लोग कपल को क्या क्या मायने रखते हो आप लोग जानो, आपकी सोच, आप क्या क्या सोचते हो कपल्स के बारे में। ठीक है ना। लेकिन बेटा मैं ये बताऊंगा कि कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। बड़ी बहन बोलना तो ग्रैंड सिस्टर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। वैसे दादा लोग, दादा जैसे होते हैं ना, तो उनको ग्रैंड ब्रो भी बोलते हैं, तो ऐसा भी बोल सकते हो। ये दादा तो अपने फादर, ठीक है ना, ग्रैंड फादर हो गए। ठीक है ना। तो ऐसे आप तमाम चीज सीख सकते हो बेटा, कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। काफी सारी चीजें आपको, जैसा कि मैंने अदर वीडियो भी डाले हुए हैं, ABCD की स्पेलिंग, ई की अंग्रेजी में स्पेलिंग कैसे होता है, काफी मीनिंग तो आप ऐसे ही याद कर सकते। जैसे आपको एक सिखाता हूं, जैसे मान के चलो आप 7 क्या लिखते हो? 7। आपको मान लो बेटा स्पेलिंग नहीं पता है 7, आपको हिंदी में पता है कि 7 कैसे लिखते हैं, 7, ठीक है ना, 7, आपको 7 की स्पेलिंग नहीं पता है, तो आप शाह का क्या होता है बेटा? सा का यस, वा का वी और ना का एन, इतना पता है। अब ए का मैंने बताया है कि ई लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं? ई। तो सा पर ए की मात्रा है तो सा के बाद ए की मात्रा, वा पे ए की मात्रा है तो वा के बाद ए की मात्रा लगा दो आप, 7 की स्पेलिंग हो गई। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। देखो बेटा ये लैंग्वेज है इंग्लिश, इंग्लिश से इतना घबराने वाली बात नहीं। कुछ पढ़ के आएगा, कुछ रट के आएगा, कुछ देख के आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट से आएगा। जैसे छोटा बच्चा कैसे होता है, छोटा बच्चा है, आप घर में उसको एक भी बात ना रटाओ ना सिखाओ, आप उसके सामने केवल गालियां दो, वो केवल सुन सुन के और बोलना चालू कर देगा, वो भी गालियां देने लगेगा। तो ऐसे ही बेटा आप लिसनिंग और स्पीकिंग ये जरूरी है। सुनो बोलो, सुनो बोलो, तो ही आपको आएगा। तो इसके लिए जितना आप प्रयास करते जाओगे उतना अच्छा बोलोगे। नहीं तो छोटा बच्चा अगर वो शुरू से तुतलाता रहेगा, आप उससे तुतला के मस्ती करते रहोगे तो बड़ा होने पे भी वो तुतलाता ही रहेगा। इसके लिए जितना ज्यादा बच्चा भी प्रयास करेगा और आप भी प्रयास करते रहो, पिता को भी घर में बच्चों को देखते रहना चाहिए, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बेटा कहीं वीडियो बनाने में या लिखने में कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए बेटा, क्योंकि मैं आपके कमेंट को देखता रहता हूं कि कोई कमेंट करे कि भाई सर यहाँ पे गलत हो गया, तो मैं भी देख पाऊं उसको बेटा। ठीक है ना। क्योंकि अपने कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, अपने कोई भगवान नहीं है, ठीक है ना, कि अपने से गलती नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन आप लोगों को गलती देखना है तो गलती जो देखता है ना तो फटाफट पकड़ लेता है, और कोई भी इंसान खुद की गलती नहीं पकड़ पाता है। इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और ऐसे याद कीजिए, हर चीज का ट्रिक खोजिए, तो मजा आएगा पढ़ने का। नहीं तो आप ऐसे रट्टा मारते रहोगे, लास्ट में कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। PhD भी आप कर लो, लास्ट में वही हाथ में रहेगा कि 0, आपको कुछ नहीं आ रहा है। तो बेटा इसके लिए ध्यान से देखो, पढ़ो, आगे बढ़ो। राधे राधे बोलते रहो। जय श्री राम। राधे राधे।